अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। लास्ट डे एंड लास्ट शो ऑफ द वीक और बहुत सारी बातें आज होंगे बिकॉज आज खेला जाएगा छठा T20 पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड और क्या क्या अपडेट है उसके हवाले से वो सारी हम आपको बताएंगे और सीधा ही विदाउट एनी डिले फिर आपको आगे अपने सेगमेंट में लेकर चलेंगे। सो मैं हूँ सवेरा पाशा एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर फर्स्ट सेगमेंट विच इज़ व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है पाकिस्तान स्पोर्ट्स में, क्या इस वक्त चल रहा है। सो यस, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज हैपनिंग टुडे इज द 6th T20 ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। सो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का छठा मैच आज गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जो है वो खेला जाएगा। और जब मैं बात करती हूँ उस छठे मैच की तो ये याद रहे आपको कि 3-2 से इस वक्त पाकिस्तान को जो है वो बरतरी हासिल है। लास्ट मैच जिस तरह सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने जीता था तो 3 मैचेस की बरतरी जो है वो हमें हासिल है। और जब ये बात करूं मैं कि जिस तरह कराची की आवाम ने जो है वो फुल क्राउड था, सारे स्टेडियम्स भरा हुआ था पूरा स्टेडियम, उसी तरह मैच के तमाम टिकट जो हैं वो इस वक्त फरोख्त हो चुके हैं। विच मीन गद्दाफी में जिस तरह में पिछले दिन फुल हाउस दिखा था इस दफ़ा भी हम एक्सपेक्ट करें कि आज भी फुल हाउस होगा। छठे मैच के लिए कौमी टीम में एक तब्दीली का जो है वो ऐलान हुआ है, दैट इज़ के मोहम्मद रिजवान रेस्ट करते हुए दिखेंगे एंड एट लास्ट मोहम्मद हारिस को मौका मिलेगा, जो कि हम शायद इस सीरीज़ के पहले मैच से सुन रहे थे कि शायद मोहम्मद हारिस उस वक्त खेलेंगे मगर उस वक्त मौका नहीं मिला था। बट अब जो है मोहम्मद हारिस का चांस जो है वो बन गया एंड मोहम्मद हारिस वुड बी प्लेइंग टुडे फॉर पाकिस्तान। सो अ गुड न्यूज़, लेट्स सी कि वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं बिकॉज लास्ट मैच में आपको याद रहे आमिर जमाल ने डेब्यू किया था, खैर मगर डेब्यू में जो है उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। सो मूविंग ऑन फर्दर और फिर बात करें T20 वर्ल्ड कप, यानी अब तो क्रिकेट ही क्रिकेट, दिस क्रिकेट सीजन इज ऑन और T20 वर्ल्ड कप की जो भी टीम होगी, जीतने वाली टीम या जो भी रनर अप भी होगी, माला माल हो जाएगी बिकॉज ICC ने T20 वर्ल्ड कप के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया है। मजमूई इनामी रकम जो है वो $56 लाख है। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को ट्रॉफी के साथ $16 लाख यानी 36 करोड़ 22 लाख पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। रनर्स अप टीम को 8 लाख अमरीकी डॉलर्स यानी 18 करोड़ पाकिस्तानी रुपए अदा किए जाएंगे। सेमीफाइनल में हारने वाली टीम को $4 लाख और सुपर 12 के मरहले में बाहर होने वाली टीमों को $70,000, जबकि पहले मरहले से जो टीम्स बाहर होंगी उनको $40,000 की रकम मिलेगी, विच मीन्स अ लॉट ऑफ मनी और बहुत सारे ये इनामात हैवी अमाउंट के इनामात हैं। सो यस, सबकी नज़रें होंगी उस ट्रॉफी पे और इतनी सारी प्राइज मनी पे। मूविंग ऑन फर्दर, पाकिस्तान टीम की बात करें कि अब जब ये इंग्लैंड टूर टू पाकिस्तान का इख्तिताम होगा तो आगे फिर क्या प्लान है पाकिस्तान टीम का। सो न्यूजीलैंड में ट्राई नेशन सीरीज जो पाकिस्तान ने खेलनी है, इतवार की रात को लाहौर से दुबई रवाना होगी पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच खेलने के फौरन ही बाद इंग्लिश स्क्वाड के हमरा दुबई पहुंचेगी, जहां से कौमी खिलाड़ी क्राइस्टचर्च के लिए रवाना होंगे। 3 मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, मेजबान न्यूजीलैंड और उनके साथ तीसरी टीम होगी बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच 7 अक्टूबर को खेला जाएगा। मूविंग ऑन फर्दर, क्रिकेट की तो हमने बहुत सारी बात की है बट एक और डिस्कशन जो कि पहले भी आपने गेम सेट मैच पे सुनी है, हैविंग अ बेसबॉल टीम एंड पाकिस्तान की बेसबॉल टीम के हवाले से हमने बिल्कुल डिस्कस किया था। हमारे साथ जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे, उनसे भी हमारी बात हुई थी। तो अब वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक 2023 के क्वालिफायर कल खेला जाएगा जिसमें पाकिस्तान का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे शुरू होगा और कौमी बेसबॉल टीम मैच में कामयाबी के लिए पुरअज़म है। सो ऑल आर वेरी बेस्ट to the baseball team of Pakistan and I hope they do really well because बहुत कम अटेंशन मिलती है और दूसरे स्पोर्ट्स के, स्पेशली बेसबॉल को तो बहुत ही रेयरिटी में कोई जो है वो हमने लास्ट टाइम बात भी की थी कि वहाँ यहाँ फैसिलिटीज़ भी मौजूद नहीं है, यहाँ बेसबॉल के स्पेशल ग्राउंड्स भी मौजूद नहीं है। तो येस, ऑल द वेरी बेस्ट कि अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाएं पाकिस्तान की बेसबॉल टीम। एंड विद दिस व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स का यहाँ पे होता है इख्तिताम एंड मेरे साथ लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन इन करेंगे अदील अजहर मौजूद हैं। सो अदील, वेलकम टू गेम सेट मैच।
थैंक यू सो मच सवेरा, बहुत शुक्रिया एंड अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग सब व्यूअर्स को। एंड इट वाज नाइस टू हियर अबाउट कि आपने बेसबॉल का जिक्र किया बिकॉज आई नो सवेरा यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम पाकिस्तानी ज़्यादा इस हवाले से बात नहीं करते, बट पाकिस्तान एक्चुअली हैज़ अ वेरी डिसेंट बेसबॉल साइड, और उसमें पाकिस्तान के तो ओरिजिन प्लेयर्स हैं ही हैं, उसमें अमेरिका और कैनेडियन ओरिजिन के प्लेयर्स भी हैं, और इस वक्त वो मौजूद हैं पनामा में। एंड यू वुड बिलीव सवेरा, बहुत सारे पाकिस्तानी बेस प्लेयर्स जो हैं they were not even getting the visa till the last moment। ये बिल्कुल एक दिन पहले ही वहाँ पे पनामा सिटी पहुँचे, एक बहुत लंबी फ्लाइट लेके, बिकॉज ज़ाहिर है पनामा के लिए पाकिस्तानियों को वीज़ा लेना पड़ता है, और उसमें फिर काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ जो स्पोर्ट्स की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, जो पनामा की बेसबॉल फेडरेशन है, ये इन्वॉल्व हुई और खिलाड़ियों को वीज़ा दिया। सो पाकिस्तान का अर्जेंटीना के खिलाफ मैच है, और अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है सो वी विल टेक ऑन होस्ट पनामा इन द नेक्स्ट गेम। सो लेट्स विश आवर टीम ऑल द वेरी बेस्ट। वो 5 बजे जैसे कि सवेरा ने बताया ये मैच है। सो एक बैट वाले स्पोर्ट पे तो हमारा ज़्यादा फोकस है, लेकिन हो सकता है शायद इसके भी थोड़े बहुत फैंस बन जाएं। नहीं, और इवेंचुअली जैसे हम अभी मॉडर्न डे क्रिकेट में देख रहे हैं कि ऑब्वियसली एज मेंटोर्स बेसबॉल प्लेयर्स को एज कोचर्स, एज कोचिंग स्टाफ के लिए लाया जा रहा है, और कोचेस लाए जा रहे हैं जो कि बेसबॉल खेलते हैं। सो यस, मॉडर्न डे क्रिकेट में मुझे लगता है इवेंचुअली जो क्रिकेट का बैट है उसको भी बेसबॉल की तरह घुमाना शुरू हो जाएंगे प्लेयर्स, जैसे हमने लास्ट मैच में ये देखा था। बेसबॉल की तरह तो नहीं, बट इम्प्रोवाइजेशन की थोड़ी सी अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी रिजर्वेशन ऑन शान मसूद, जिस तरह शान मसूद इज ट्राइंग टू ओवर इम्प्रोवाइज, एंड आई बिलीव शायद उनको ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज इस वक्त तो उनके वापसी आने पे इतना हम सब ने प्रेशराइज किया था कि शान मसूद को वापस बुलाएं। ही नीड्स टू सेटल एंड डू हिज बेसिक्स करेक्ट एंड देन इम्प्रोवाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट अदील? सवेरा देखिए, अभी भी जो शान मसूद के बहुत सारे सपोर्टर, देखिए शान मसूद वी नो गॉट अ मैसिव शॉट इन द हैंड टुडे। आज उनको, आपको पता चला होगा कि जो अनाउंसमेंट कल हुई है यॉर्कशायर काउंटी की जानिब से कि वो 2023 के सीजन में जो है ही इज गोइंग टू कैप्टन द यॉर्कशायर काउंटी। और अभी हमारे पास प्रोग्राम में 2 दिन पहले आसिफ इकबाल साहब मौजूद थे। आई मीन पाकिस्तान के अगर किसी प्लेयर ने सही मानों में इन रोड्स बनाए, टीम कैप्टन की है, बेहतरीन करियर गुजारा, आसिफ इकबाल उन लोगों में से बहुत सारे फहरिस्त आते हैं। आई विश कि हम उनसे भी इस हवाले से बात करें ऑन द इम्पोर्टेंस कि ये यॉर्कशायर की कप्तानी उनको मिल रही है। और याद रहे, वो सिर्फ फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं बल्कि तीनों फॉर्मेट की जो क्रिकेट यॉर्कशायर खेलेगी उसमें वो उनकी कप्तानी कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये दैट शान मसूद में बहैसियत प्लेयर और बहैसियत कप्तान, ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो कप्तानी की बहस हमें फ़िलहाल करनी नहीं चाहिए, लेकिन बहैसियत प्लेयर कोई कमी उनमें नहीं है। तो प्रॉब्लम अपने आप को अप्लाई करने का, जैसे कि आपने कहा, बहुत सारे जो शान मसूद के अभी भी सपोर्टर्स हैं वो ये बात बोलते हैं कि शान को अगर आप उनके एक्चुअल नंबर पे खिलाने का मौका दें तो शायद उनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट हो सकती है। लेकिन आई थिंक शान के ऊपर परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लोगों की बड़ी डिमांड के ऊपर, पब्लिक की बहुत डिमांड के ऊपर वो पाकिस्तान टीम में जो है शामिल किए गए हैं। और मेरा यही ख्याल है कि मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट फैंस they want him to score runs। शान को भी ये बात समझनी पड़ेगी, he has got a very cool mind, a very composed mind on his head, और उसको ये सोचना पड़ेगा कि I need to take my time and score runs rather than improvising और अजीब तरीके से आउट होना शुरू कर दें। बिल्कुल, और आज का फिर $1 मिलियन क्वेश्चन ये होगा कि क्योंकि आज मोहम्मद रिजवान रेस्ट करेंगे और मोहम्मद हारिस जो हैं वो कीपिंग के जो फराइज हैं उसको सर अंजाम देंगे, तो क्या ओपनिंग स्टैंड पे शान को मौका मिलेगा कि नहीं, वो मैं ज़रूर आपसे भी पूछूंगी। मगर कादिर ख्वाजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गदेडियम से, तो सबसे पहले तो कादिर से ये बात पूछी जाए कि मोहम्मद हारिस जो कि आज उनको मौका मिला पाकिस्तान को खेलने का इस सीरीज़ में, बिकॉज रिजवान जो है एट लास्ट रिजवान इज़ रेस्टिंग। मुझे तो डर ही था कि रिजवान इतना थक ना जाए वर्ल्ड T20 से पहले। सो यस, उनको आराम करना चाहिए, बट कादिर क्या खबरें हैं? बिल्कुल सवेरा, मोहम्मद रिजवान आज रेस्ट कर रहे हैं, और जिस तरह जो शायकीन क्रिकेट हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो अगर ये समझ रहे हों कि रिजवान इंजरी की वजह से, जो उनको बॉल लगी थी फील्डिंग के दौरान, उसकी वजह से रेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। रिजवान बिल्कुल ठीक हैं, फिट हैं। आज मैनेजमेंट ने उनको आराम दिया, जबकि मोहम्मद हारिस जो हैं उनको आज डेब्यू करवाया जा रहा है। और उसके साथ साथ ये बहस ज़रूर छिड़ गई है होटल में टीम मैनेजमेंट की कि इस वक्त जो ओपनिंग है वो किससे करवाई जाए। तो अभी जो है वो ये भी इतलात हैं कि मोहम्मद हारिस को भी ओपन करवाया जा सकता है बाबर आजम के साथ, और उसके साथ साथ शान मसूद को भी नीचे से प्रमोट करके ऊपर ओपनिंग
करवाई जा सकती है। तो अभी ये मैनेजमेंट ने डिसीजन फाइनल नहीं किया कि आया ओपनिंग जो है वो पेयर क्या होगा, बाबर आजम के साथ दूसरे एंड पर ओपन कौन करेगा। तो इस वजह से मोहम्मद रिजवान तो रेस्ट कर रहे हैं, मोहम्मद हारिस जो है वो आज डेब्यू कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो छठा T20 मैच लाहौर में खेला जा रहा है, लाहौर में इस वक्त दूसरा मैच है। तो शायकीन क्रिकेट की बात की जाए तो पुरजोश है। 3 बजे से दोपहर आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था। सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है, काफ़ी फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। कज़ाफी स्टेडियम के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर जो लिबर्टी के अतराफ पे जो गोल चक्कर है उस पर भी हाई सिक्योरिटी है, तैनात है। लेकिन शायकीन क्रिकेट आ रहे हैं और कई ऐसे शायकीन क्रिकेट हैं जो बगैर टिकट के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और किसी मसीहा की तलाश में है कि कोई आए और उनको टिकट हाथ में थमा जाए। और वो काफ़ी देर से टिकट भी ढूंढ रहे थे, लेकिन उनसे जब भी हम पूछ रहे थे कि टिकट है तो वो यही कहते थे हम फैसलाबाद से आए हैं, हम मुल्तान से आए हैं, लेकिन हमारे पास टिकट नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो शायकीन को ज़रूर तंग करेंगी जो बाहर लोग मौजूद है। लेकिन अलबत्ता जो ज़्यादातर देखा जाए तो आज जो है, आज से वीकेंड का आगाज़ हो चुका है और फैमिलीज़ की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। भाईजान, आप हमारे साथ शायकीन क्रिकेट उनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कि पाकिस्तान आज भी जीतेगा, सीरीज़ जीत रहा है, जीतते हुए दिखाई दे रहा है। रिजवान हारिस आज डेब्यू कर रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का मोमेंटम बहुत हाई है, क्योंकि हम पिछला मैच भी जीत के आए हैं, पहले हम ऑल्टरनेटिव मैचेस जीत रहे थे, लो टोटल्स हम डिफेंड कर रहे हैं, मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस है अपनी टीम पे, इसलिए हम तो कॉन्फिडेंट है कि हम जीतेंगे आज। जी, कॉन्फिडेंट है। सर, ये बताएं कि हमारा मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होता आ रहा है काफ़ी अरसे से, तो आज आप देख रहे हैं खुशदिल में से या इफ्तिखार में से कोई बड़ी इनिंग खेलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि हमारी ख्वाहिश ही रह गई है। जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। ये जो पॉइंट है ना, ये तो बहुत अरसे से हम उठा रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर की बहुत कमज़ोरी है। टॉप ऑर्डर स्कोर करता है आपका, मिडिल ऑर्डर में तीनों जो हमारे हैं, खुशदिल, आसिफ और नवाज़ भी इवन, वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो अभी तो वो चल जाएगा किसी न तरह, क्योंकि ये पाकिस्तान की विकेटों में मैच हो रहा है, लाहौर के विकेट्स पे हो रहा है जो कि बैटिंग ट्रैक्स हैं। बट इंटरनेशनली अगर आप जाएंगे ऑस्ट्रेलिया और वहाँ खेलेंगे वर्ल्ड कप, तो वहाँ पे फिर आप एक्सपोज हो जाएंगे। देखिए, ये चीजें हर एक जो क्रिकेट फैन है कादिर, इतने मजे की बात है कि आप जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि हर फैन जो है वो एक एनालिस्ट है, बिकॉज हम इतनी क्लोजली इस स्पोर्ट को देखते हैं। वी ऑल आर दी स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्पोर्ट एंड विद दिस मैं एक और बहुत अरसे से कवर करती हुई क्रिकेट को एक और स्टूडेंट ऑफ द स्पोर्ट को मैं यहाँ पे ऐड इन करना चाहूँगी। शी इज़ अ वेरी सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट। लीना अजीज़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। सो लीना जी, वेलकम टू गेम सेट मैच। Thank you, Savera, and hope you guys are well. वेलकम और बहुत आपको खुशामदीद। लीना जी, जिस तरह अभी बात हो रही है, कादिर से भी बात हो रही थी, मोहम्मद हारिस का अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है। 2 घंटे रह गए हैं सिर्फ। अवाम जो है, स्पेक्टेटर्स जो हैं वो पहुंच रहे हैं गद्दाफी स्टेडियम, मगर अभी तक जिन्होंने फील्ड में जाके खेलना है उसका डिसीजन नहीं हुआ कि कौन ओपन करेगा और कौन डाउन द ऑर्डर आएगा। हाँ, देखिए, ये डिसीजंस पहले हो जाने चाहिए, लेकिन जब लास्ट मिनट चेंजेस होती हैं तो समटाइम्स मैनेजमेंट ओवरथिंक कर रही होती है। अभी यहाँ पर आपके एक फैन थे, उन्होंने मिडिल ऑर्डर की बात की, आपने मिडिल ऑर्डर की बात की, हम सब मिडिल ऑर्डर की बात करें। तो मैं काफ़ी सोच रही थी, जैसे आपने कहा कि आई एम बोथ अ स्टूडेंट एंड अ टीचर ऑफ द गेम, बट द थिंग इज कि मैं ये सोच रही थी कि अगर बाबर आजम थोड़ा सा अपना ईगो को कम कर लें और नंबर 4 खुद आ जाएं, और नंबर 3 जो है वो पहले 3 शान को लाएं या फखर को लाएं या हारिस को लाएं या रिजवान को लाएं। 4 लोग हैं हमारे पास, और खुद नंबर 4 आ जाएं, तो ये मिडिल ऑर्डर जो मामला है ये भी सेटल हो जाएगा, बिकॉज उनके पास इतनी क्वालिटी है, इतनी शॉट्स हैं कि वो मिडिल ऑर्डर में भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके 2 नहीं, बट लीना जी आज सवाल ये है, लीना जी आज तो सवाल ये है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो रेस्ट कर रहे हैं और मोहम्मद हारिस वुड बी प्लेइंग टुडे। तो अब मोहम्मद रिजवान जब रेस्ट कर रहे हैं तो क्या मोहम्मद हारिस ओपन करेंगे या मोहम्मद हारिस डाउन द ऑर्डर आएंगे और शान मसूद को ओपन करने का मौका दिया जाएगा? बिकॉज चीफ सेलेक्टर वसीम, जब मोहम्मद वसीम हमारे शो में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि हारिस को हम डाउन द ऑर्डर खिला सकते हैं। दिस इज द रीजन जो हम हारिस को सिलेक्ट कर रहे हैं स्क्वाड में। नहीं, देखिए, डाउन दी ऑर्डर तो उसको आप जब खिला सकते हैं जब उसको प्रॉपर रोल दें कि यार हम तुम्हें नंबर 6 भेजेंगे, लेकिन तुमने फ्री माइंड से खेलना है और तुम्हें परवाह नहीं करनी, तुम्हें हम 4 मैचेस देंगे, 6 मैचेस देंगे। जब वो लड़के बेचारे पे यही प्रेशर होगा कि मुझे 1 या 2 मैच है और मैं फेल हो गया और मेरी ओरिजिनल पोजीशन भी नहीं है, तो वो कैसे खेलेगा? इसलिए बेहतर है कि आप उसको ओपन कराएं। इसीलिए तो मैं कह रही थी कि अगर थोड़ा सा अपना ईगो जो है वो कम कर लें बाबर आजम, और ये डिसाइड कर लें कि मैं कप्तान हूँ, मैं नंबर 3-4 जो होती है वो पिवटल पोजीशन होती है, तो आप डिसाइड कर लें कि यार मैंने आना है नंबर 4 पे और ये
लड़कों को, ऊपर वाले जो लड़के हैं इनको मैंने ओपन करने देना है या नंबर 3 आने देना है। नंबर 6 पे जो है ना काउंटर प्रोडक्टिव है हारिस मेरे लिहाज से, अनलेस ही इज गिवन अ वेरी क्लियर रोल एंड यू नो ही इज टोल्ड कि भाई आपको तो 6 मैच मिल रहे हैं, पूरी सीरीज मिल रही है, आप परवाह नहीं आपने करनी, अपनी नेचुरल गेम खेलनी है। लेकिन फिर भी वो लड़का है ना जो सर्कल में अच्छा खेलता है, जब सारे फील्डर्स अंदर होते हैं 30 या 30 यार्ड्स के अंदर, तो वो पावर प्ले में अच्छा खेलता है क्योंकि आपकी शॉट्स को वैल्यू बड़ी मिलती है। आप सर के ऊपर से उठा दें 30 गज के दायरे वाले फील्डर की और आपको चौका या छक्का मिलता है, तो ही इज दैट टाइप ऑफ प्लेयर। सो टू ग्रूम हिम इनटू अनदर रोल इट्स नॉट इजी। ऑलराइट, कादिर को मैं यहाँ पे ज़रा इन करना चाहूँगा, एक और सवाल पूछना है कि कादिर, अगर वो डेविड मलान थ्रो मारी जो उन्होंने बड़ी ज़ोर की आके रिजवान की कमर पे लगी थी, अगर वो थ्रो नहीं लगती तो क्या आज रिजवान रेस्ट कर रहे होते या आज का मैच भी वो खेल रहे होते? देखिए, मैंने शुरू में अदील ये बताया था कि डेविड मलान की जो थ्रो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मोहम्मद रिजवान को आज खुद रेस्ट करवाया गया है ताकि अगर जो है वो अगर पाकिस्तान जो आज का मैच है उस पर तजर्बात इसलिए कर रहा है, हारिस को इसलिए खिलाया ताकि उसको कॉन्फिडेंस मिले और रिजर्व के तौर पर वो जा रहे हैं, तो उनको इसलिए आज शामिल किया गया है ताकि रिजवान जो है वो थोड़ा रेस्ट कर लें। मुसलसल एशिया कप से और बाकी जो सीरीज़ हैं उससे होते हुए आ रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट आज उनको करवाया गया है बाबर आजम और सकलैन मुश्ताक के कहने पर। तो मोहम्मद रिजवान आज मान चुके हैं और पहले भी जब उनको कहा गया था रेस्ट करने का तो उस वक्त नहीं मान रहे थे। आज जो है शुक्र है कि मोहम्मद रिजवान आज रेस्ट करने पर, आराम करने पर जो है वो राज़ी हुए हैं। अलबत्ता जो लास्ट होगा T20 उसमें मोहम्मद रिजवान को हम देखेंगे और जो इतवार को खेला जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि रिजवान की कमर पर बॉल लगी और वो सीरियस इंजरी हो गई है या खुदा ना खास्ता उनका कोई जो मसल्स हैं वो डैमेज हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मोहम्मद रिजवान का फैसला इससे कतई नजर कि पाकिस्तान इंशाल्लाह आज मैच जीत जाता है और सीरीज भी जीत जाता है, उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि रिजवान आखिरी T20 में फीचर करेंगे? बिकॉज लीना अभी यही बात कर रही थी कि अगर हारिस को सिर्फ एक ही मैच में खिलाना है तो फिर उसके ऐसे तो कॉन्फिडेंस का बेड़ा गर्क हो जाता है खिलाड़ियों के। अच्छा, इसके सवाल के लिए, इस सवाल के जवाब के लिए मैं यहाँ पे ब्रेक लगाऊंगी इस वजह से, बिकॉज आप साथ रहेगा, लीना जी आप हमारे साथ रहेगा, कादिर हमारे साथ रहिएगा। हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं और जल्दी से वापस आ रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी डिस्कशन। And welcome back to Game Set Match in conversation with Leena Aziz and कादिर ख्वाजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले अदील ने जो है ये कादिर आपसे ये सवाल पूछा था कि अगर इंशाल्लाह हम आज का मैच जीत जाते हैं तो क्या फिर भी आप फाइनल मैच में वो चेंजेस होते हुए देखेंगे? बिकॉज जिस तरह इनिशियली लीना जी ने कहा था कि जब हमारे ये प्लेयर्स जो रेगुलरिटी में खेल रहे हैं अगर रेस्ट ही नहीं करेंगे, जगह नहीं छोड़ेंगे बेंच के लिए, तो वो कैसे सही होगी बेंच? देखिए, मैं समझता हूं कि मैं इत्तेफाक करता हूं कि लीना जी ने बिल्कुल ठीक कहा है और जिस तरह उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा शफल करना चाहिए। मैं शुरू से ही ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी यही सवालात पूछते हुए आ रहे हैं कि हम जो ओपनिंग अपना स्टैंड है उसमें तजर्बा क्यों नहीं करते? हम नीचे से मिडल ऑर्डर शफल कर लेते हैं, नीचे छठे नंबर के बैटर्स होता है, ऑलराउंडर होता है, उसको उठा के तीसरे नंबर पे भेज देते हैं, चौथे नंबर पे भेज देते हैं। हम उसको ऊपर वाले जो नंबर्स हैं उसको क्यों नहीं एडजस्ट कर पाते? उसको भी एक दफ़ा देखना चाहिए। बाबर आजम को मेरे ख्याल से थोड़ी सी इनसिक्योरिटी ज़रूर है कि अगर नीचे आएंगे तो परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन बाबर को ये भी सोचना चाहिए कि वर्ल्ड नंबर 1 बैटर था और वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और उसको जो है वो जिस नंबर पे मर्जी, शान मसूद की अगर बात की जाए तो उनके जो हौसला है उनका उसको दाद देनी चाहिए कि वो उन्होंने ये भी बोल दिया था। हमने हालांकि बाबर आजम से भी, अगर आपको याद हो, उसके इंटरव्यू में बाबर के पूछा था कि शान मसूद को अगर अब मिडिल ऑर्डर पे भेज दें तो वो कहते थे कि उनके साथ ज्यादती होगी। देखिए, अब भी तो शान मसूद को आप नीचे भेज रहे हैं, नीचे वाले नंबरों में भेज रहे हैं, तो बाबर को भी चाहिए कि 1 डाउन
छोड़ के 2 डाउन आ जाएं, आप उसको खुद भी अपने आप को देखें, अगर आप ऊपर परफॉर्म नहीं कर रहे तो 1 डाउन आके देख लें। लेकिन मुझे लगता है शायद ये सब कुछ दायरे का खेल है और 6 ओवर्स का जो दायरा होता है उसमें बाबर अपने आप को यूटिलाइज करना चाहते हैं कि मैं अपने जो टाइमिंग वाली शॉट्स हैं, जो कवर ड्राइव्स हैं, जो स्ट्रेट ड्राइव हैं, ऑन ड्राइव हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा रन्स कर लूँ 6 ओवर्स के दरमियान, और फिर उसके बाद जो है वो 8 से 9 ओवर के दरमियान अपनी हिटिंग जारी रखूँ। लेकिन हमने ये देखा है, हमने ये भी गौर किया है कि जब हमारे जो बैटर्स हैं, ओपनर्स हैं खास तौर पर, वो जब 50 कर लेते हैं उसके बाद से उनका स्ट्राइक रेट नीचे आना शुरू हो जाता है। जो बाकी दूसरे ममालिक के हम लोग देखते हैं बैटर्स को, जब उनके 50 होते हैं उस वक्त जो है उनको उनके स्ट्राइक रेट ऊपर जाना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, आप ये इंडिया की मिसाल देख लें, पांड्या की मिसाल देख लें, ये बिल्कुल कादिर, ये एक बहुत बड़ा मसला है, बिकॉज हम कहते हैं कि जब बैटर एक सेटल हो जाता है तो उसको तो ये जो क्रिकेट की बॉल है ये फुटबॉल जैसी दिखना शुरू हो जाती है, मगर हमारे यहाँ ये उल्टा होता है। बट कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर इनपुट एंड आई होप कि एक अच्छा मैच आप लोगों को देखने को मिले और गद्दाफी स्टेडियम में बहुत सारा क्राउड हो, बिकॉज कादिर बहुत खुश होता है इस बात पे जब भी गद्दाफी स्टेडियम हाउसफुल होता है। सो थैंक यू कादिर, थैंक्स अ लॉट। लीना जी, टू यू, आपसे अभी जिस तरह ये बात हुई, ठीक है, ओपनिंग स्टैंड की बात हो रही है, मिडिल ऑर्डर की बात हो रही है, बट एक चीज़ जिस पे अभी सर्कल में खेलने की बात की, ये क्रिटिसिज्म रेगुलरिटी में हो रहा था बाबर आजम रिजवान पे, उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट पर क्रिटिसिज्म पे काम किया। बट एक और चीज़ जिसकी मुझे ये लगता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज 2 मैचेस से पिछले ये हो रही है कि हम टॉस हार रहे हैं, एंड इट इज़ अ गुड टॉस दैट वी आर लूजिंग, बिकॉज अगर हम टॉस जीतते तो हम कभी भी बैट फर्स्ट नहीं ऑप्ट करते, विच मीन्स हम बैट फर्स्ट करके अपना एटलीस्ट बैट फर्स्ट करने का वो कॉन्फिडेंस गेज कर रहे हैं, वरना हम जीतते तो हम तो कभी भी नहीं बैट फर्स्ट करते। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। हम प्रेफर करते हैं कि हम चेस करें, हमारे सामने स्कोर हो और उस हिसाब से हम चलें, और हमारे ओपनर्स जब हमारे सामने टारगेट होता है तो बेहतर भी खेलते हैं, क्योंकि वो फिर उतनी डॉट बॉल्स नहीं खेल सकते। और ये जो डॉट बॉल खेलने की बीमारी है इसको तो यकीनन दूर करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो है हर रोज हमारे ओपनर्स इतने लंबे चल भी नहीं सकते, कोई ऐसे भी दिन आएंगे जो जल्दी आउट हो जाएंगे। अब बाबर आजम ने भी 1 सेंचुरी बनाई है, लेकिन बाकी मैचों में वो इतने फॉर्म में नहीं नजर आए। रिजवान का भी उस दिन कैच ड्रॉप हो गया, वो एलेक्स हेल तो हर कैच ड्रॉप करें, हेल्स जो हैं, तो हर जगह हर दिन तो कैच ड्रॉप नहीं होगा। सो ये दे हैव टू लुक एट दिस। और आपके जो है कादिर साहब, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि खुद भी थोड़ा सा रिस्क जो है बाबर को लेना पड़ेगा। He will have to maybe step down to number 4 and give someone else a chance. कोई जो मतलब जब रिजवान को तो आप मूव ही नहीं कर सकते, उन्होंने इतने रन बना लिए 50s बना ली और वो लंबा खेलते हैं, तो उनके साथ हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए। मैं कब से कह रही हूँ कि जिसका स्ट्राइक रेट बेहतर हो, जो जरा पावर हिटर टाइप हो, फेयरलेस प्लेयर हो, उसको कोई फेयर ना हो। और ये भी बात सही है कि बाबर इसलिए खुद ओपन करते हैं कि वो दायरे को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके कवर ड्राइव्स को, ऑन ड्राइव्स को, ऑफ ड्राइव्स को फुल परचेज और फुल वैल्यू मिलती है उस वक्त। तो वो ये बातें सही है, लेकिन एक दफा बैठ के ये सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी कि किस तरह हमें अभी ऑस्ट्रेलिया जाके किस प्लेयर से फायदा हो सकता है। दूसरी बात ये कि हमने देखा, मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि पिछले मैच में शॉर्ट बॉलिंग ने हमें बड़ा तंग किया। तो वहां ऑस्ट्रेलिया में तो पेस एंड बाउंस है ही है, तो वहां ये क्या करेंगे, किस तरह हैंडल करेंगे, कोई शॉट्स डेवलप करें। लेकिन जो 3 अच्छी शॉट्स होती है ना शॉर्ट बॉलिंग के अगेंस्ट, एक तो होता है अपर कट, एक होता है कट अपिश खेलें या ऑन द ग्राउंड खेलें, या फिर एक होता है पुल। तो ये 3 शॉट्स वही लोग खेलते हैं जो बैकफुट अच्छे प्लेयर्स हैं, तो इनको थोड़ी सी बैकफुट की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज ये फ्रंट फुट विकेट्स नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, वो पेस एंड बाउंस है और आपको वेट करके अपनी क्रीज को में रह के वो शॉट्स खेलनी पड़ती हैं। तो these are some difficulties that we have to look at. आप तो बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बना रही हैं फ़खर जमान का पाकिस्तान टीम में खेलने के लिए, क्योंकि फ़खर जो है वो ज़ाहिर है ऐसी विकेट्स के बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। हाउएवर यहाँ आपकी जो ये आप बात कर रही हैं, और मेरे ख्याल से हम पिछले शायद 3-4 दिन से अपने प्रोग्राम में ये चीज़ ज़रूर जिक्र कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की तैयारियां वर्ल्ड कप की तो हमें अभी नज़र नहीं आ रही हैं, यानी कि देयर सो मेनी क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड। अब वर्ल्ड कप में आज ही मैं देख रहा था कि जी 16 दिन रह गए, आईसीसी ने ट्वीट किया था, वी आर जस्ट 16 days अवे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ T20 वर्ल्ड कप। सो ये तो बड़ी पाकिस्तानी किस्म की तैयारी लग रही है कि अभी तक बहुत सारे सवाल हैं जिसका हमारे पास जवाब ही नहीं है। क्या कहेंगे लीना इस हवाले से आप? दिल हम पाकिस्तानी, हमारी पाकिस्तानी तैयारी हो सकती है ना, अंग्रेज तैयारी तो हो नहीं सकती। जबरदस्त, अगर किसी दिन हमारी इतनी ऑर्गेनाइज तैयारी हो गई और हम इतने स्ट्रीमलाइन हो गए कि हमने सारे एस्पेक्ट्स,
हाँ, वो देख लिया वक्त से पहले तो बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन देखिए हमारे पास वी डू हैव यंग प्लेयर्स हु कैन होल्ड अ पोल पोजीशन, जिसकी मैं बात करी थी, बैकफुट पोजीशन जो थी पोल पोजीशन। अब आसिफ है वो भी पोल पोजीशन अच्छी पकड़ते हैं, फखर की आपने बात की, वो भी बिल्कुल अच्छी पोल पोजीशन बनाते हैं, तो बैकफुट अच्छे प्लेयर्स हैं ये। तो और जिस फैमिली से बाबर आए वो खुद बड़े अच्छे बैकफुट प्लेयर्स हैं। अगर आप अकमल ब्रादरान की बात करें तो वी कैन प्ले ऑन द बैकफुट, बट उसकी थोड़ी सी वो प्रैक्टिस ही होती है। पुराने जमाने में आप सुनते होंगे जी, मार्बल रख लिया, उससे वो बॉल कराई, आपकी ऊंची आई बॉल तो आपने खेल, 3 शॉट्स हैं, अपर कट और एक पुल आपने देखने, या फिर आप स्कूप खेलें, तो यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस दोज। आप देख लें कि आपके डोमेस्टिक में भी कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं। अब तो खैर टीम अनाउंस हो गई है जो कि बैकफुट पे अच्छे खेलते हैं, बट आई हैव टू एग्री विद यू कि तैयारी हमारी जरा लेट होती है, और 7 मैचों में भी हम कोई जो डिफिकल्टीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं, उनके आंसर्स हमें नहीं मिलते, बल्कि और मजीद क्वेश्चंस क्रिएट होते जाते हैं। बट लीना जी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपने आसिफ अली को मेंशन किया, मैं आसिफ अली पे ज़रूर बात करूंगी। आपको अब मुझे ये लगता है कि आसिफ अली का जो ये जो बैटिंग नंबर या फिर द नंबर ऑफ ओवर्स दैट ही विल फेस, उसका डिलेमा सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज जब हमने आसिफ अली को ऊपर भेजा है उनका सक्सेस रेट बहुत कम हुआ, और जब वो बिल्कुल एज और वर्ज ऑफ द इनिंग पे आए हैं उस वक्त उनका सक्सेसफुल रेट ज़्यादा हुआ है। हम इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी हो रही है जो पहले मैच हुआ था उसके हवाले से भी, और ऑब्वियसली आज खेला जाएगा छठा T20 पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, जो कि थोड़ी देर में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होने वाला है। लीना अजीज हमारे साथ मौजूद हैं और अदील अजहर ने हमें ज्वाइन इन किया है लाहौर से। सो लीना, जाने से पहले आसिफ अली के बारे में बात हम कर रहे थे कि ये जो उनका एक बैटिंग ऑर्डर का डिलेमा है, नंबर ऑफ ओवर्स का डिलेमा है, उसको भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप 3 बॉलों पहले अगर आसिफ अली को भेजते हैं तो वो 3 बॉलों में से 2 पे छक्के मारते हैं और वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, मगर जब आप 12वें ओवर में भेज देते हैं, यानी 8 ओवर विद इन हैंड्स होते हैं, तो वो वही 4 बॉलें उसमें से खेलते हैं और उन 4 बॉलों में एक चौका मारते हैं और फिर आउट होके चले जाते हैं। तो क्या एक्चुअली जॉब सही तरह डिफाइन नहीं है, या टीम मैनेजमेंट भी उनकी जॉब नहीं समझ पा रही? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए अगर उसको पता होगा कि उसने हर वक्त नंबर 6 पे आना है और रफली उसके पास 4, 5, 6 ओवर होंगे बैट करने के लिए, तो वो उस तरह अपनी इनिंग्स को पेश करेगा। उसको बेचारे को पता ही नहीं, कभी उसको 4 बॉलें पहले भेज देते। अब उस दिन आप मुझे बताएं, पिछला जो मैच था उस दिन खुशदिल को भेजने का कोई तो बनता था? बिल्कुल नहीं बनता था। 9 बॉलें बची थी खाली। हाँ, तो उस वक्त आप भेजते, अगर 1.5 ओवर और मिल जाता आसिफ को, तो हो सकता है कि वो और भी ज्यादा स्कोर लग जाता बोर्ड पे। अब देखिए फैक्ट ये है कि हमारे बॉलर्स ज्यादातर हमें मैच जिताते हैं, बैट्समैन इतना मैच नहीं जिताते। 90% हमारे हमेशा से बॉलर जिताते हैं, और आज भी। अभी जो पावर प्ले की बात है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 130 के रेट से ये दोनों खेलते हैं, बाबर भी और रिजवान भी। तो जब आप 130 से खेल रहे होते हैं तो यू आर एमिंग एट 48 रन्स इन द पावर प्ले, एंड देन यू आर एमिंग एट अ स्कोर ऑफ 160। तो आपके लिए ये काफी नहीं होगा आपकी इतनी जबरदस्त बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ शायद काफी होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बॉल बड़ी अच्छी बल्ले पे आती है। यू नीड अराउंड 175 रन। अब वो 15 रन आपने कहां से निकालने हैं? किसने अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना है, क्या नंबर पोजीशन चेंज, बैटिंग ऑर्डर चेंज करना है, किस तरह करना है, ये तो मैनेजमेंट का काम है। बट we have to get those 175 runs even with our superior bowling, top notch bowling है हमारी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमने ये सारा कुछ काम करना है और आसिफ को भी कुछ बताना है बेचारे को कि भाई तुम्हारा फ्लोटिंग नंबर नहीं है, तुम्हारा ये नंबर है। सो यू नो बीच में आप फ्लोट कर सकते हैं, विच इज अ ग्रेट आइडिया कि बीच के जो 4 प्लेयर हैं ओपनिंग के बाद आप पोजीशन देख लें कि उन्होंने कितना स्कोर किया है, कितनी विकेटें गिरी हैं, क्या स्ट्राइक रेट चल रहा है, क्या वो सब चीजें चल रही हैं, उस लिहाज से आप फ्लोट करें 3-4 बैट्समैन को, लेकिन पावर हिटर को फ्लोट ना करें। बिल्कुल। लेकिन लीना इस वक्त अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट देख रही हैं तो उसमें हर टीम में कोई ना कोई एक ऐसा प्लेयर तो उनके पास होता है कि जिसको वो जनरली फ्लोट कर रहे होते हैं और सिचुएशन के मुताबिक उसको ऊपर या नीचे खिलाया जाता है। इंडिया में
जडेजा को इस तरह इस्तेमाल किया गया है, हार्दिक पांड्या को ऊपर नीचे वो खिलाते रहते हैं. सो व्हाई नॉट अ हिटर इन पाकिस्तान टीम? आई मीन हमारी जो शायद अनफॉर्चुनेट बात चल रही है कि हमारे पास इस लेवल पे हमें आसिफ के अलावा कोई शायद जेन्युइन हिटर नजर नहीं आ रहा है. दैट इज द रियल प्रॉब्लम विद अस. और आसिफ की हम ये भी देख रहे हैं कि उनकी विकेट पे शेल्फ लाइफ बहुत छोटी है. आप उनको जिस नंबर पे भी भेज दें वो एक मखसूस नंबर ऑफ डिलीवरीज ही सर्वाइव करते हुए आपको नजर आते हैं. बट व्हाट्स द इशू दैट यू थिंक कि एक हिटर को जो है वो हम फ्लोट नहीं करवा सकते? देखिए, आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया कि अगर आसिफ को जल्दी भेज दें तो वो सर्वाइव नहीं करता. उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, 1 ओवर या 1.5 ओवर मैक्सिमम. तो आपको जैसे अब उस दिन नवाज आया था तो ही वाज डूइंग अ ग्रेट जॉब. वो तो 150 की स्ट्राइक रेट से खेल भी रहा था और उसने लिमिटेड नंबर ऑफ बॉल्स में आपको एक अच्छा स्कोर इंडिया के खिलाफ लगा दिया. तो आप ऐसा कोई बंदा उससे बात करें. रोल डेफिनेशन दी सारी बात जो है ना वो रोल डेफिनेशन की होती है कि किस बंदे को आपने क्या रोल दिया. और शफलिंग बड़ी जबरदस्त चीज है. मैं तो अब वो रेहान उल हक की तरह मैं बहुत फेवर में हूँ कि आप बैट्समैन को फ्लोट करें, लेकिन सिचुएशन देख के करें कि क्या सिचुएशन है, इस वक्त किसको भेजना है. और फिर सारों से ये बात कह के देख लें कि जी जो सिचुएशन होगी उसके मुताबिक हम आपको भेजेंगे. और काफी हद तक ये किया भी है. मगर लीना जी, बैटर्स को देख के फ्लोट करना पड़ेगा. कुछ बैटर्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने नंबर ऐसे फ्लोटिंग नंबर्स पे खेल सकते हैं, कुछ में ये कैपेबिलिटी नहीं होती. बट वक्त का मुकाबला सख्त. व्हाट इज योर टेक फॉर टुडेज मैच? कौन जीत रहा है? जस्ट वन लाइनर. It is a very important match. Pakistan hasn't closed the series in a long time. So Yes. if we want to win the series, this match is imperative कि पाकिस्तान जीते. वरना आखिरी मैच में अगर सीरीज बराबर हुई तो पाकिस्तान की फिर नर्व्स हम सबको पता है. इसलिए बेहतर है कि आज ही इसमें काफी हद तक उसको सील कर दें. अदील, पाकिस्तान और इंग्लैंड? ट्रू. आई थिंक मुझे आज इंग्लैंड स्ट्रांग लग रहा है. ठीक है जी, देखते हैं कैसा होता है मुकाबला. लीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. अदील, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड एंजॉय द मैच देयर. बी दैट पॉजिटिव, दैट लकी चार्म ऑफ पाकिस्तान. एंड यस, गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है. होपिंग फॉर अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट. इट इज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, द 60-20 लाइव फ्रॉम गद्दाफी स्टेडियम लाहौर. आप लोग अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़.